तो रेड ईल्ड प्लांट से ही ये कोलेस्ट्रॉल की दवा बनी, और इस कोलेस्ट्रॉल की दवाई को एक्स कैटेगरी में रखा गया। एक्स कैटेगरी का मतलब ये कि जो जोड़ा मियाँ बीवी औलाद चाहते हैं उनको ये दवा नहीं खाना है। लेकिन अभी के रिसेंट में डॉक्टरों के पास ये प्रोटोकॉल पहुंच चुका है कि 35 से लेकर 40 के बीच का कोई पेशेंट जाए उसको कोलेस्ट्रॉल की दवाई दे दो। कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा करके 50% लोग नपुंसक हो रहे हैं। आज देखते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक कितना खुल गया है। क्यों? एक तरफ आपको दवाई खिला के नपुंसक किया जा रहा है, दूसरी तरफ आपको बच्चा पैदा करने का आर्टिफिशियल तरीका बताया जा रहा है। यानी चित्त भी उनकी, पट भी उनकी, आप बीच में पिसते रहिए। एक और नपुंसकता की कहानी चल रही है हमारे देश में। परिवार नियोजन का कुछ चल रहा है, प्रचार चलता ही है, बहुत रेयर अब दिखाई देता है। जैसे होता था कि कैंप लग रहा है बंध्याकरण के लिए, नसबंदी के लिए, 10 साल हो गया बंद है। क्यों? इसके पीछे आपने सोचा कभी? जब से आयोडीन नमक आया है तब से वो सब बंद हो गया है। विदेशों में आयोडीन नमक 40 साल पहले से बंद है, बैन है, बंद नहीं है, बैन है सरकार की तरफ से। खास करके ढूंढते हैं हमको आयोडीन नमक देना, टाटा नमक दो ना, है ना, कैप्टन कुक देना। क्यों? आयोडीन जो है, जब विदेशों में रिसर्च हुआ इस पे, आबादी जब घटने लगी बाज़ाब्ता, तब सरकार की तरफ से कमीशन बैठाया गया और रिसर्च किया गया जब इस पे, तो पता चला कि इस आयोडीन की वजह से लोगों में नपुंसकता बढ़ रही है और आबादी हमारी घट रही है। तुरंत बैन किया। वो चीज़ हमारे हिंदुस्तान ने अपनाया। आज ये हालत हो गई है। हम खुद अपना तजर्बा बता रहे हैं कि मेरे क्लिनिक में आकर के मियाँ बीवी बैठे हुए साथ में, बोला डॉक्टर साहब 3 महीना हो गया हम कुछ नहीं किए हैं। साल भर और शादी के चले के डॉक्टर साहब एकदम मन नहीं करता है। ऐसे ऐसे केस आते हैं तो हम सबको बताते हैं कि ससुर तुम नमक बंद करो, अगर कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हो उसको बंद करो। अगर कोलेस्ट्रॉल की दवा, डायबिटीज़ की दवा या हाई ब्लड प्रेशर की दवा आप खा रहे हैं तो तीनों में से कोई भी एक दवा के साथ 2 साल 4 साल के बाद आपको दोनों दवाई तोहफे में मिल जाएगी। आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं, आपको डायबिटीज़ की दवाई मिलेगी, हाई ब्लड प्रेशर की दवाई मिलेगी, चाहे 2 साल के बाद मिले चाहे 10 साल के बाद मिले। ये नियम है वहाँ पे कि आपको ऐसा कर दो कि आप दवाई खाने के आदी बन जाओ। जैसे आपको नींद नहीं आ रही, आप डॉक्टर के पास गए, नींद की दवाई ले, बोला सीधा आधा का गोली खाइए। महीना दिन खाया, 2 महीने खाया, फिर गए डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही, फिर ठीक है 1 गोली खाओ, पावर बढ़ा दिया 2 महीने से 5 मिलीग्राम, फिर 10 मिलीग्राम, बढ़ते बढ़ते आप आदी बन गए। कोई भी चीज़ की आदत जब हो जाएगी तब आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा, आप बीमार ही रहेंगे। एक दवाई खाने वाला आदमी कह देगा कि हम बीमार नहीं हैं, कह सकता है। आप अच्छे खासे सारा काम कर रहे हैं, लेकिन आपसे पूछा जाएगा आप ठीक हैं, हेल्दी हैं, सेहतमंद है, आप कह सकते हैं अपने आप को? नहीं। इसलिए कि आप दवाई खा रहे हैं, दवाई खाने वाला आदमी बीमार होता है। 1975 की कहानी है कि मर्क कंपनी है दवाई की, मर्क, MERC, मर्क कंपनी का CEO अपना इंटरव्यू देता है, उसमें अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है। वो बड़ी पछतावे की ख्वाहिश है उसकी। बोलता है कि मैं तो अभी तक देख रहा हूँ कि मेरी दवाई सिर्फ बीमार लोग खा रहे हैं। मेरी दिली तमन्ना है कि मेरी दवाई सारे लोग खाएं। आज वो कहीं भी होगा, उसकी आत्मा देखती होगी, बड़ी खुश होता होगा कि मेरी दवाई तो सारे लोग खा रहे हैं। किसी न किसी सूरत में आप दवाई खा रहे हैं, चाहे वो विटामिन की सूरत में, चाहे वो मिनरल्स की सूरत में, कैल्शियम की सूरत में, सप्लीमेंट की सूरत में, या कोई बीमारी की दवाई की सूरत में आप खा रहे हैं। कोई भी घर अछूता नहीं है दवाई से। इन सब का इलाज क्या है? इस दवाई का इलाज क्या है? बीमारी तो छोड़ दीजिए, बीमारी तो कुछ है ही नहीं है, तो हम बता दें आपको, समझ में आ कि बीमारी क्या है। बीमारी कोई बीमारी नहीं है, डिजीज़ नहीं है। वो जिसको आप बीमारी बोलते हैं, डिजीज़, ये डिजीज़ नहीं है, डिसईज यानी डिसकम्फर्ट। हम अनईजी फील कर रहे हैं बस ना। अब हम थकान हो रही, हमको काम करते हैं दिन भर और हमको थकान हो गई, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी भी दवाई दे देगा वो। दवाई के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन हम दवाई नहीं देंगे।
बहुत सारे बीमारी में हमारे पास आते हैं तो हम यूं ही कुछ बता देते हैं, ये कर लो वो कर लो, ठीक। अगर आप सुबह से शाम तक का रूटीन अपना लेते हैं जो हम बताएंगे अभी आपको, तो आप, और अगर घर में भी लागू कर देते हैं तो हम इस बात की जमानत ले सकते हैं आपके घर वाले हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, लेकिन लागू करना होगा स्ट्रिक्टली। टफ नहीं है भाई, टफ नहीं है ये, टफ आपका दिमाग है, पैसा नहीं लग रहा है, टफ ये आपका दिमाग है सोचने की, टफ आपका नहीं है। पैसा नहीं लग रहा इसमें। हम आपके पास दवाई बेचने नहीं आए, हम ये चाह रहे हैं कि आप सेहतमंद रहिए। क्या दिक्कत है भाई? आपके जैसे इस दुनिया, इस धरती पे 12 सिविलाइजेशन ऐसे हैं जो बिल्कुल सेहतमंद है जी, 12 वहाँ हॉस्पिटल सिविलाइजेशन। नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मेडिकल नहीं है, वहाँ नमक नहीं है, वहाँ चीनी नहीं है, वहाँ रिफाइंड तेल नहीं है आपका, वहाँ दूध नहीं है, और बिल्कुल सेहतमंद है। 100वां जन्मदिन मनाते हैं लोग। दूध कौन सा दूध? काहे का दूध? कोई दूध नहीं हुआ काहे का दूध? गाय का दूध? जी, पाएगा? नहीं। हम आपके एक एक चीज को बताएंगे, जितना टाइम लगे आपको। अगर आप लोग नहीं थके तो सब रात भर बकते रहेंगे। तो कैसे? तो आप क्यों नहीं रह सकते? आप भी इसी सरजमीन के वासी हैं, आप क्यों नहीं सेहतमंद रह सकते हैं? आपको बीमार बनाया गया है। आपका एक जगह तो यही है इंडिया में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुने? वहाँ एक जगह है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वो है जारावास। आपने सुना होगा 4-5 साल पहले एक अमेरिकन को मार दिया था वहाँ लोग। आदिम जाति का लोग रहता है वहाँ, अच्छी खासी आबादी है, 1500 से ऊपर है आबादी का। वहाँ आप नहीं जा सकते। वहाँ के लोग 100वां जन्मदिन मनाते हैं। वहाँ के डॉक्टर जो थे वो रहे थे कुछ दिन तक, 5 साल ड्यूटी किए थे वो। सरकार की तरफ से एक डॉक्टर रख दिया गया वहाँ, हालांकि कोई बीमारी नहीं हुआ। तो BC राय नाम है उनका, कलकत्ता के। वो ज़्यादातर अमेरिका, इंग्लैंड, जापान घूमते रहते, वो साइंटिस्ट है वो। उनसे हमारी 3 बार बात हुई और तीनों बार वही फ़ोन किए। तो उनसे बात में हम पूछ लेते थे कि सर आप वहाँ थे तो क्या करते थे? कुछ नहीं। तो आप रहते क्यों? तो बस डॉक्टर के हैसियत से वहाँ हमको सरकार ने भेजा था, हम वहाँ रहते थे। तो आप करते क्या थे? तो अब कोई आदमी पेड़ पर चढ़ा गिर गया, या कोई आदमी का जानवर से मुकाबला हो गया, घायल हो गया, तो उसका मरहम पट्टी करते थे। तो उस वक्त हम उसका सारा टेस्ट करते थे। अब जो साइंटिस्ट होता है वो तो अपना दिमाग चलाएगा ना, उसको तो रिसर्च करना है। तो वो वहाँ समझिए कि रिसर्च के हैसियत से थे, एक रिसर्चर के हैसियत से। तो बोलते उस वक्त जब वो हमारे पास आता था, हम उसके पास जाते थे, हम उसका सारा टेस्ट करते थे। कुछ भी नहीं मिलता था, ना प्रेशर, ना शुगर, कुछ ABCD नहीं, मरहम पट्टी कर दी बस। तो आप क्यों नहीं रह सकते हैं? आप यहाँ पे, आप 100वां जन्मदिन बिना बीमारी के क्यों नहीं रह सकते? ये कहाँ लिखा हुआ है कि जिंदगी का आखिरी 10 साल आप बीमारी में ही गुजारें? यहाँ तो चलन देखते हैं, जितना उम्र दराज लोग हैं सब कोई ना कोई दवाई खा रहे हैं, कोई ना कोई बीमारी में ग्रस्त हैं, टंगा के जा रहे हैं, बाइक से, ऑटो से, बस से, जहाँ भी। कब है तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अब बीमार हैं तो है ना, यही ना हो रहा है। क्यों? रिवाज है, बीमार हैं, अब बुजुर्ग हो गए हैं तो बीमार हैं। ये कहाँ लिखा हुआ किताब में भाई कि यार जिंदगी का आखिरी 10 साल हम बीमार में ही गुजरे? बीमारी रहे, सेहतमंद रहने में क्या दिक्कत है भाई? अब हम आपको बता रहे हैं, सुबह से रात तक का रूटीन हम ध्यान से सुनिएगा, इसमें कोई दवाई नहीं लग रहा है, हम आपको कोई भी दवाई नहीं दे रहे हैं। सुबह सबसे पहले उठिए, अगर आप फजर के लिए उठ रहे हैं, वजू बना रहे हैं, तो वजू बनाने से पहले या जिस वक्त भी आँख खुले बिस्तर से उठिए, बगैर कुल्ली किए पानी पीजिए। कैसे? जैसे चाय पीते हैं, घोंट घोंट करके, 1 गिलास, जो मर्जी, आपकी जो मर्जी, मौसम के हिसाब से ठंडा पानी लीजिए, आलती पालती मार के बैठ जाइए जैसे बैठे हुए हैं, और पानी को 1 घोंट लीजिए, मुंह के अंदर चारों तरफ खूब घुमाइए, अंदर डालिए। सुबह का पहला थूक पेट में जाना चाहिए। आपको बता दें कि सुबह का जो पहला लवाब है वो
अमृत अमृत है। कैसे? सुबह जब उठते हैं ना तो पेट हमारा खाली होता है और एसिड भरा रहता है, और सुबह का लुआब है लार, ये अल्कलाइन है, एक नंबर का अल्कलाइजर है। इसको जब पानी में मिक्स करके आप अंदर डालेंगे तो ये बिना ब्रश किए हुए। हाँ बिना बिना ब्रश- ब्रश के। कुल्ली नहीं करना करना। है, कुल्ली भी नहीं करना। सुबह का लार अंदर जाना चाहिए, पानी पीना जरूरी नहीं है, लार अंदर डालना जरूरी है। तो वो क्या होगा, ये अल्कलाइन अंदर गया तो उसको न्यूट्रल कर देगा और पूरे आंख की सफाई करेगा वो। अगर आदत बन गई आपकी, 10 मिनट भी नहीं लगेगा पानी पी करके आपको बाथरूम दौड़ना पड़ेगा। नंबर 1 चूना। पानी मतलब गर्म भी कोई जरूरी तो नहीं। मौसम के हिसाब से मौसम के हिसाब से। हाँ चूना। पानी डायरेक्ट तेज स्पीड से नहीं पी सकते हैं जो नहीं, नहीं, जैसे स्पीड से चाय नहीं है ना, चाय एक कप हम कितने देर में पी सकते हैं, गर्म है तो ऐसा पीना है। 2-3 मिनट मुंह में घुमाइए तब अंदर डालिए, नहीं, जैसे हम पीते हैं तो पूरा 3 साल से पीना है। नहीं, वो नहीं, बेकार नहीं। है। वो गटागट पीना वो बेकार है, तो पानी कितना पीना है जितनी मर्जी, लेकिन वैसी वैसे ही। हाँ मुंह में घोट हमें घोट लगे। घोट घोट। पानी पीने का तरीका आप जानवरों से सीखिए, परिंदों से सीखिए। पानी पीने का तरीका आप परिंदों से सीखिए। चूना, एक चूना अकेला 70 बीमारी का इलाज है। चूना कौन जो खैनी में हाँ। खाते जी 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 जी, खैनी में खाते हैं। एक नंबर का कैल्शियम। हैं, तो खैनी खाने वाले के लिए तो बहुत फायदेमंद है। नो खैनी के साथ खा रहे खा हैं, जाता है। खैनी के साथ खा रहे हैं ना, और खैनी खाते हैं थूकते रहते हैं, तो आप जो लुआब अंदर जाना चाहिए वो बाहर जा रहा है। एक चूना 70 बीमारी का इलाज है। करना क्या है आपको, दिन भर में 2 बार का रूटीन बना ली, सब पूरे घर के बच्चे को, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक। एक अडल्ट को 1 से 2 ग्राम चूना डेली को खुराक है। 1 ग्राम। ग्राम कितना ग्राम हुआ, 1 मटर के बराबर। एक चावल के बराबर। नहीं चावल तो नहीं, बहुत एक मटर 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 जो है ना, 1 मटर के बराबर चूना लीजिए। वो तो पैकेट में आता है आजकल बना हुआ, या अगर ढेला भी ले लीजिए, उसको पानी में डाल के रख दीजिए, खोल गया उसके बाद वो पिघल गया, उसके बाद पानी फेंक दीजिए, रखिए। 1 मटर के बराबर चूना लीजिए, पानी में, जूस में, दाल में, सब्जी में मिला दीजिए, जिसमें आपकी मर्जी, पी जाइए। खा जाइए या पी जाइए। 2 बार, सुबह 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 2 बार, सुबह शाम, नाश्ता के बाद। जब भी आपकी मर्जी। आपकी मर्जी, जब भी, कोई जब टाइमिंग पानी की नहीं, उसकी उसमें कोई टाइमिंग नहीं नहीं। है, ना कोई पैसा लग रहा है। दूसरा, आगे बढ़िए। हमारे यहाँ नाश्ता नहीं है, हम जो अपना करते हैं वो नाश्ता नहीं, नाश्ते में हमारा दूसरा चलता है, ये पका हुआ खाना नहीं होता नाश्ता। दोपहर का खाना हम खाते हैं, रात का खाना हम खाते हैं। तो खाना खाने के बाद पानी पीना जहर है। तुरंत हाँ, प्लेट साफ हुआ, पानी 1 आध घोट पी लीजिए ताकि मुंह में जो अनाज है वो अंदर चला जाए, या कुल्ली कर लीजिए। खाना खाने के बाद पानी आपके लिए जहर है। संस्कृत में तो श्लोक है इसका। तो सुबह में भी ये चीज किया जा सकता है, हाँ, जब भी खाइए आप। तो नहीं खाना। हाँ, भोजनांते विषम वारी, यह श्लोक है। भोजनांते विषम वारी, यानी भोजन के बाद पानी पीना जहर है। करना क्या है, क्यों, कब पीना है पानी आप पूछेंगे, तो खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे के बाद 2 गिलास 3 गिलास जितना पानी पीना पीजिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, खाना खाए, 2 रोटी खाए तो 4 गिलास गटागट पानी डाल दिए, अब आपका खाना सड़ेगा। अच्छा, बीच में पी सकते हैं। हल्का फुल्का। खाना खाना है, खाना खाने के 40 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए। खाने के दरमियान में अगर जरूरत पड़ी तो, कब जरूरत पड़ती है वो भी तरीका है। जैसे एक मीठी चीज़ है, एक तीता है, तीखा चीज़ है, तो अगर तीखा खत्म हो गया, मीठा खा रहे हैं तो उस बीच में आप पानी पी लीजिए। खट्टा है और मीठा है, ये दोनों के बीच में पानी पी लीजिए। लेकिन कितना पिएंगे पानी, 1 आध 2 घोट। लेकिन खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना है, एकदम जहर है वो। 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। क्यों, जब आप खाना खा चुके तब यहाँ आग लगती है पकने के लिए। वहाँ तो पका रसोई में, चूल्हे पर,
कैसे पका? नीचे साग जल रहा है, ऊपर बर्तन रखा हुआ, खाना पक रहा है। वहाँ चूल्हा जला हुआ, खाना जब तक चूल्हा जलेगा तब तक खाना पकेगा। चूल्हा बुझा दिएगा तो खाना नहीं पकेगा। जब आप खाना खा चुके तो आपका खाना अब पक रहा है। अब यहाँ चूल्हा जल रहा है, आग लगी हुई है, उसको पानी डाल दीजिएगा तो क्या होगा? खाना नहीं पचेगा, पकेगा नहीं। यहाँ पचने की बात नहीं, ये पचाता नहीं आपको, ये अभी पका रहा है। अब जब वहाँ आग लगी हुई है और आप पानी डाल रहे हैं, क्या होगा? आग बुझ गई, खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। बात समझ में आई है? खाना सड़ेगा। अब क्या होगा? कब्जियत, गैस होगा तो सर में दर्द, बदन में दर्द, बहुत कुछ हो सकता है। नींद नहीं आना, बेचैनी होना। आजकल तो आम आदमी से हर किसी को सुनने को मिलता है, अरे गैस से बड़ी परेशान रहता है। तो आप तो सड़ा रहे हैं, खाना पचा कहाँ रहे हैं। दूसरा, चीनी मत खाइए, चीनी फेंक दीजिए घर से बाहर। चीनी एक ऐसी चीज है जो कभी भी हजम नहीं होता है, वो खाद है, सल्फर। और चीनी को जिस चीज में भी डाल के खाया जाए उसको भी वो हजम नहीं होने देता है। हाँ, आप खीर बना लीजिए, मिठाई बना लीजिए, जो भी खाइए, उसको हजम नहीं होने देता है वो। ये जो आर्टिस्ट के अंदर जो ग्लूकोज गिरा और आर्टिस्ट के अंदर का लेयर को सड़ाया, वो कौन था? शुगर ही तो था। आप अगर इसको आजमाना है, साक्षात अपनी आँख से देखना है, तो घर जाइए, एक मुट्ठी चीनी लेके उसको मिक्सर में पाउडर कर दीजिए और उसको पेस्ट बना लीजिए मेहंदी की तरह, और कहीं पर भी 2-4 दिन लगातार लगाइए, एक फिक्स कर लीजिएगा। वहाँ पर जगह जो है वो रेडनेस हो जाएगा या सूजन हो जाएगा। जो ये आपको बताए कि यहाँ सूजन हो जाता है, वो आपको दिखाई देगा। यहाँ इतना खतरनाक है शुगर। तो वो इंडस्ट्रियल शुगर को बंद कीजिए। शुगर का मतलब इंडस्ट्रियल शुगर बंद कीजिए। दूध आज के दौर का सबसे बड़ा जहर, बीमारी का सबसे बड़ा घर। कोई भी दूध, सबसे बड़ा सवाल होता है। इस पर तो मेरे को फतवा लगते बचा है कई बार, लेकिन जब समझाया सारा चीज। दूध के बारे में आप मार्केट में जो सभी चीजें हैं, हमसे कुछ बात हुई थी क्या? आप ही थे बोले थे उनको दूध नहीं पीना चाहिए? कहाँ पर? इनसे बात आप थे खाई चक्के जो सफीक भाई हैं। नहीं उनको 2 दिन पहले है ना, किसी ने बोल दिया तो उसको भड़क गए थे, मेरे पास आके बोल रहे थे। वो हमसे काफी तुमने बोला इस बारे में। नहीं, जो सुनता वो भड़कता मेरे पर। बोले ना कि हम बहुत लानत मलामत सुने इस दवाई के चक्कर में। आपके घर के पास जो है वहाँ पर, अरे वो जो यहाँ दुकान है इलेक्ट्रिक का, हाँ वो सफीक नहीं, उनसे बात तो हुई मुलाकात, लेकिन दूध में तो बात नहीं हुई। शायद हुई होगी, हमको लगता है। हाँ, गए थे डॉक्टर नईम साहब के पास, हो सकता है बात की होंगे। दूध नहीं पीना है, नहीं, उस बात कोई भी दूध। काहे का दूध? क्यों? आप वजह बताइए, क्यों दूध पीना चाहते हैं? ताकत के लिए, दूध क्यों पीना चाहते हैं आप बताइए ना। ताकत के लिए, एनर्जी के लिए। तो जंगल में जो हाथी है, शेर है, चीता है, ये सब को ताकत कहाँ से? वो तो दूध नहीं पीता। कभी सुना है कि जंगल में शेर जो है गाय को पकड़ा और उसका दूध पीने लगा ताकि उसको ताकत हो? कैसे? वो तो दूध नहीं पीता है। दूध की बुराई क्या है? भले हम लोग उसको अमृत माने जो कहें, लेकिन दूध उसी का बढ़िया है जिसका वो बच्चा है। जो जानवर है उसका जो बच्चा है, उसके लिए उसका दूध फायदेमंद है। जैसे आदमी का बच्चा है। हाँ, तो आदमी का बच्चा अपनी माँ का दूध पिएगा। और हमारे यहाँ तो इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान में तो सराहत के साथ बयान है 2 साल तक जो है कि तुम्हारे लिए मुद्दत रज़ात 2 साल। अगर अल्लाह ताला को इतनी हमारी फिक्र होती है, जाहिर है हमसे हमारे लिए उससे ज़्यादा फिक्रमंद कौन है? तो हमारे लिए ज़िंदगी भर मेरी माँ को जिंदा रखता है, और हम जब कहीं से भी जाते हैं 70 साल के बाद में हम अपनी माँ का दूध पीते। ऐसा तो नहीं है, 2 ही साल तो बताया दूध पीने के लिए। ठीक है, और एक जगह पर है कि गोबर और खून के दरमियान से है हम तुम्हारे लिए एक चीज़ निकालते हैं, दूध, जो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। क्या वो दूध आज है हमारे पास? जिस जमाने में यह आयत नाज़िल हुई उस वक्त का दूध और आज का दूध है? हमारे हिंदुस्तान में 64 करोड़ टन दूध की खपत है।
और उत्पादन 14 करोड़ टन। ये हमारा नहीं, FSSI का आंकड़ा है। अब बताइए 50 करोड़ टन दूध कहाँ से आ रहा है? ये जितना आप डेयरी का दूध देख रहे हैं पाउडर रहता है, केमिकलाइज। तो गाय या जानवर का दूध और डेयरी का दूध हम दोनों अलग अलग बताएंगे आपको। पहले मिन जुमले दूध की खराबी क्या है वो बता रहे हैं। दूध आप पीते हैं ताकत के लिए, यानी कैल्शियम के लिए। बच्चे को ठूस ठूस के दूध पिलाते हैं कि इससे हड्डी मजबूत होगा बच्चा का, लेकिन क्या हड्डी मजबूत होता है? नहीं, उल्टा होता है। जहां जिस मुल्क में, जिस इलाके में दूध की खपत सबसे ज्यादा होती है, वहां पे हड्डियों की बीमारी सबसे ज्यादा होती है। अब ज्यादा नहीं, कलकत्ता चलिए, वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद एक जगह है। आप जमशेदपुर गए हो, रमजान में चले जाइए तो हजारों की तादाद में लूल्हे लगड़े अजब अजब डिजाइन के आते हैं लोग भीख मांगने। क्यों? वहाँ दूध की खपत ज़्यादा है। होता क्या है इसमें? जैसे आप किसी भी जानवर का दूध लीजिए, एक गाय बच्चा जन्म दी, उसका बच्चा दूध पिया और पहले ही बार दूध पिया और रोड पर दौड़ने लगता है, ऐसा ही होता है ना? लेकिन हमारा बच्चा 2 साल तक दूध लगातार पीने के बाद भी वो ठीक से खड़ा नहीं होता है। होता है ऐसा ना? सच्चाई तो ये। क्यों ऐसा हुआ? दोनों एक साथ पैदा हुआ, वो और ये। वो उछल रहा है, 6 महीने में वो गाय की सूरत इख्तियार कर लेती है, एक बछड़ा, और ये बच्चा अभी 2 ही साल का है, ठीक से चल भी नहीं रहा है खड़ा होकर के। दोनों दूध पी रहा है। दूध की क्वालिटी अलग अलग है। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पे हर जानदार के बढ़ने की एक लिमिट तय कर रखी है, जो ज़रिया हो। गाय का दूध जब उसका बछड़ा पिया तो वो जल्दी बढ़ गया, क्योंकि उस दूध में ग्रोथ हार्मोन 6 गुना ज़्यादा है माँ औरत के दूध से। ग्रोथ हार्मोन 6 गुना ज़्यादा है। यहाँ अगर 10 है तो वहाँ 60 है, इतने का डिफरेंस है। अगर वो 60 स्पीड वाला दूध अगर 10 स्पीड वाले को दिया जाए तो आप सुने होंगे कि दूध पीता है बच्चा उल्टी कर देता है, होता है ना? सुने ना? दूध का प्रोटीन जल्दी टूटता नहीं। अगर टूटा नहीं और ब्लड में चला गया तो आपको नुकसान ही करेगा ना। दूध को कैल्शियम के लिए पीते हैं, लेकिन ये सोच लीजिए कि जिस कैल्शियम की खोज हम कर रहे हैं और जिसके लिए उसका दूध छीन छीन करके पी रहे हैं, उस गाय को इतना कैल्शियम कहाँ से मिलता है? कभी हम ध्यान दिए? नहीं। अच्छा, आज क्या हो रहा है कि जिस भी गाय का हो, भैंस का हो, दूध हम ले रहे हैं, आज गांव से गांव में लोग हरा चारा नहीं दे रहा है। कहाँ? वो बड़ा बड़ा बोतल विटामिन का, कैल्शियम का ले आके खिलाता है ना? और उतना भी नहीं हुआ सबर तो उसको दूध की मिकदार बढ़ानी है गाय से, तो उसको इंजेक्शन देता है, और इंजेक्शन मार के वो 1 किलो दूध देने वाली गाय 10 किलो दूध देती है। दूध तो जहरीला है ना? तो ये तो जहरीला की बात है। लेकिन एक्चुअल में दूध अगर पीते हैं 1 नंबर भी, तो करता क्या है? दूध में प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन का नाम है, क्या नाम है? दूध के प्रोटीन का नाम है केसीन, CASEIN, केसीन। उसका नंबर है। वो जब माइक्रोस्कोप में देखिएगा दूध को, एक बूंद लेकर के, तो उसमें रिंग बनता है। गिनती कीजिएगा तो 17 रिंग बनता है। और अपने पेट में जो यहाँ पे मैदे के नीचे पैनक्रियाज है जिसमें इंसुलिन बनता है, उसमें भी प्रोटीन है। उस प्रोटीन का नाम है बीटा सेल। उसका भी नंबर है 17। आप जब दूध पीते हैं तो जैसे ही आप दूध पिए, जाहिर है वो फॉरेन मटेरियल है वो, और हमको नुकसान पहुंचाने वाला है वो। तो वैसे ही हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन देता है कि देखो 17 नंबर वाला जा रहा है, उसको मार दो। तो इसका भी 17 नंबर, इसका भी 17 नंबर, दोनों मारे जाते हैं। तो जब आप दूध पीजिएगा तब आपका इंसुलिन घटेगा, यानी आपका वर्कर कम हो रहा है। एक दिन तो डायबिटीज होना ही होना है। और जो डायबिटीज वाला दूध पीता है हमेशा, उसका कभी भी शुगर घटता नहीं है,
शुगर घटता नहीं, बढ़ता ही जाता है। सुनते होंगे दवाई खा रहे हैं फिर भी शुगर बढ़ जा रहा है, दूसरा दवाई दिया, मल्टी कम्बिनेशन ड्रग दे दिया और दवाई दे दिया। ऐसे होता है ना, एक दवाई से दो से तीन, तीन से चार होता जाता है। और शुगर के पेशेंट को डॉक्टर जरूर बोलेगा एक गिलास जरूर दूध पीजिएगा। बच्चों का इंसुलिन चला उसको बोलता है जरूर दूध पिलाओ, एनर्जी होगा। वो कमीना जान रहा है कि शुगर जैसे जितना दूध पिएगा उसका इंसुलिन घटता जाएगा और ये इंसुलिन बढ़ता जाएगा, नंबर बढ़ता चला जाएगा, वो बीमार हमेशा रहेगा। हम 3 हफ्ते का चैलेंज करते हैं, अगर कोई इंसुलिन लेने वाला बच्चा हो या बड़ा आदमी हो और दूध पीता होगा तो हम उसको 3 हफ्ते का चैलेंज करते हैं, तुम 3 हफ्ते दूध छोड़ दो, देखो उसका इंसुलिन खुराक कम हो जाएगा। डायबिटीज की दवाई खा रहा है उसकी दवाई बंद हो जाएगी। लेकिन डरता है लोग इतना कि ऐसा कैसे हो सकता है, दूध तो अमृत है, दूध तो लोग पी रहा है, वर्षों से सदियों से पी रहा है दूध, लेकिन वो दूध आज है थोड़ी। और अब दूध पी कर लेबर थोड़ी ना कर रहे हैं लोग, 5-5 किलो दूध पीने वाले हैं। एक पहलवान 10-10 किलो दूध पी लेता है, लेकिन वो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, उसका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है। आज क्या हाल, घर बैठे बैठे दूध पिए, गाड़ी में बैठे, ऑफिस में चले गए, वहां पे बैठ गए, फिजिकल लेबर तो है नहीं, तो दूध का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? बल्कि पी कर उघड़ गए, बिस्तर पर गए, दूध पिए, सो गए। हाँ, तो आपका दूध जला तो नहीं, बर्न तो नहीं हुआ। अच्छा, दूध में कैल्शियम चाहिए, ठीक है, कैल्शियम मिला। एक और चीज है उसमें, कोलेस्ट्रॉल, अभी नाम लिया। इस सरजमीन पे अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 जानदार को कोलेस्ट्रॉल पैदा करने की सलाहियत दी है, एक इंसान और दूसरा जानवर। ऑलरेडी हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वाफिर मिकदार में बन रहा है और टोटल कोलेस्ट्रॉल का 25% ब्रेन ही इस्तेमाल कर रहा है तब ना। तो फिर हम बाहर से सब कुछ ही लेंगे, दूध लिया या गोश्त लिया या अंडा लिया, तो कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा स्टोर हमारे बॉडी में, तब आपका हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ेंगे, आप मौत के करीब जाएंगे। एक अंडा लीजिए आप, एक अंडा मुर्गी का लीजिए, उसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट कराइए। ऐसा क्या है उसमें कि एक अंडा से 21 दिन के बाद एक परिंदा निकल जाता है? ऐसी होता है ना, 21 दिन तो लिमिट है ना। ऐसा क्या है उसमें? आप जब लेबोरेटरी में टेस्ट कराएंगे उसको, तो उसमें 64 to 68% सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है। यानी कोलेस्ट्रॉल हमारी जिंदगी है, कोलेस्ट्रॉल नहीं तो जिंदगी नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी हमारे बॉडी में वाफिर मिकदार में अल्लाह ताला ने दे रखा है, जिंदगी भर प्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर बाहर से कोलेस्ट्रॉल क्यों लेना? बेकार है ना। दूध, ये तो हो गया जनरल दूध का। अब आइए डेयरी वाला दूध। जहाँ भी डेयरी फार्म होता है ना, वहाँ पे जो भी डेयरी फार्म खुलता है वो उसमें WHO का रिकमेंडेशन होता है, बिना उसके नहीं खुलता है डेयरी फार्म। तो वहाँ हज़ारों गाय होती है, हज़ारों जानवर होते हैं, लेकिन उसको दूहने के लिए कोई आदमी नहीं होता है। वहाँ मशीन होता है, 4 पाइप लगा हुआ है, थन में लगा दिया, बटन दबा दिया, सक होकर दूध आ गया, टैंकर में जमा हो गया। तो जो सुबह शाम जो उसके स्टील का जो पाइप लगता है उसके थन में, उसके चलते वो हर गाय जानवर का थन जख्मी रहता है, खून और पीप हमेशा रहेगा उसमें। और जब दूध लेना हुआ, उसको धो दिया, जो मलहम लगाया हटा दिया, साफ कर दिया, फिर लगा दिया। जब दूध सख्त हो गया, फिर मलहम लगा के छोड़ दिया। तो उसमें जो खून और पीप रहता है वो दूध के साथ सक करके टैंकर में जमा होता है। आप वो दूध अगर चखिएगा तो कच्चा में तो नमकीन लगेगा, क्यों? वो ब्लड और पीप के चलते। WHO का रिकमेंडेशन है उसके मामले में कि अगर 1 लीटर दूध में 25,000 करोड़, वो आप करिएगा तो 1 चाय के चम्मच के बराबर हो जाएगा। 1 लीटर में 25,000 करोड़ पस सेल्स पाया जाता है। पस समझ रहे ना,
जख्म में जो पीला वाला निकलता है पीप, वो 25,000 करोड़ का मतलब हम लोग का अप्रोक्सीमेट होता है 1 चम्मच। सोचिए, तो आप क्या खा रहे हैं, दूध के नाम पर क्या मिल रहा है आप? गर्म करने से तो मर जाता है ना, उसका तो जल जाता होगा ना गर्म करने के बाद तो। लेकिन नहीं छोड़िएगा। अरे यार गरम करने के बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, जल गया, लेकिन उसका क्या फायदा फिर, जब वो पाउडर ही है। और उसमें जब हम जान गए कि उसमें खून और पीप मिला हुआ है, अब एक सोने की थाली में अगर आपको मैला रख दिया जाए ला करके खाने पर टेबल पर, तब का कीजिए, क्या बोलिएगा? तो सोने की थाली में तो अच्छा हो, यही ना हो सकता है। दूध घर में बनाइए, घर में बनेगा दूध। दूध लेना है आपको, कौन दूध पीने का आदि है? हम देंगे दूध आपको, और सबको पिलाइए, और उसमें 100% कैल्शियम मिलेगा जो आपको चाहिए, और जो आपको चाहिए हर चीज़ उसमें मिल जाएगा, और कोई नुकसान वाला चीज़ नहीं मिलेगा उससे नहीं इसको नुकसान पहुंचेगा बनाने ना। वाला बात है ना, यही सबसे बड़ा मसला है। अरे खाना बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, खाना बनाते हैं, दूध ही बना सकते हैं। छील करके खाने के लिए तो हिम्मतें नहीं करता है। तो अब तो हो गया था। हर चीज़ के लिए गोली चाहिए, गोली चाहिए, गोली खा लेंगे। यही तो आदत लगाया फिर देश खाइए, में फिर खाइए। कि नेचर से हट जाओ, नेचर से दूर हो जाओ। तो नेचर से दूर हो गए तो आप बीमार हो गए। दूध बनाइए ना घर में, हम बनाते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। 1 किलो बादाम लीजिए अगर, तो उसमें 25 किलो दूध बनता है। कौन बादाम? कागजी बादाम। 1 किलो बादाम से 25 किलो दूध बनता है, समझे? और 1 किलो दूध बनाने के लिए सिर्फ 40 बादाम चाहिए आपको, गिनती का 1 किलो दूध बनेगा आपको 40 बादाम से। 40, सिर्फ 40 बादाम। 40 बादाम लीजिए, पानी में डाल के 2 मिनट बॉयल कर दीजिए, पानी में बॉयल कर दिए 2 मिनट, छिलका उतारने के लिए। छिलका हटा करके। हाँ, नहीं, छिलका उतारने के लिए। छिलका उतारने के लिए बॉयल कीजिए, अपने आप छिलका अगर उतर आप जाएगा। 2 दिन भी उसको पानी में फुला के रख दीजिएगा तो फिर भी आपको चाकू से ही छीलना पड़ेगा, उसका बहुत हार्ड होता है छिलका। न छिला जाता है। रात में डाल देने के बाद होता है। सवेरे छिल लेकिन जाता है। मेहनत ज़्यादा लगती है, हम आपको आराम के लिए बता रहे हैं कि डेली आदत, डेली छीलना है। पानी में बॉयल किए 2 मिनट, या बॉयल हुआ पानी में डाल दिए तो भी वो आपको ऐसे ऐसे मसले सब छिलका आसानी से उतर जाएगा। उसके बाद उसको मिक्सर में पीस दीजिए, पेस्ट बना दीजिए, धनिया का चटनी बनाते हैं। उसके बाद पिस्ता बादाम, पिस्ता बादाम, हाँ, गिरी बादाम क्या बोलते हैं। जिसको गिरी बादाम बोलते हैं, पीला ऐसा जो होता है। हाँ हाँ। ये मूंगफली नहीं, बस इतना याद रखिए। उसको मिक्सर में पीस दीजिए। आप अगर उसका और टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, उसमें गुड़ डालिए मीठा के लिए, चीनी नहीं, बिल्कुल नहीं, गुड़, केला डाल दीजिए, किशमिश डाल दीजिए, काजू डाल दीजिए, जो ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं डाल दीजिए, शहद भी डाल दीजिए। और उसको मतलब पेस्ट मीठा बना के लिए जो आप डालना चाहते हैं, चीनी छोड़ के आप जो डालना चाहते हैं डालिए। चीनी छोड़ के आप गुड़ पहले नंबर पे, गुड़ पहला पहले नंबर नंबर पे। दूसरा नंबर पे आपको मिश्री, मिस्री। कौन? तीसरे नंबर पे शहद। मिश्री जो ये वाला कटिंग मिश्री नहीं, जिसमें धागा होता है, ढाला धागा वाला। होता है, मिस्री जो फुला ढीला वाला जो ढेला वाला होता है। फुल मिस्री। धागा लगा रहा था सूखा ताल मिस्त्री। ताल मिश्री तो एकदम स्पेशल चीज हो गया, ताल मिश्री वो क्या हो चीज हो गया, ताल की तो और होता है। और बेहतर। क्वालिटी वाला हो गया वो। नहीं, सुनिए ना, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, फुल मिस्री इसको बोलते हैं, हाँ, फुल मिश्री बोलते हैं। फुल मिस्री उसको। और ढीला ढीला वाला नहीं। ढेले वाला तो है, फुल मिस्री उसको बोलते हैं। अब उसको जब पीस दीजिए सब मिला के, तो 1 किलो पानी डाल दीजिए, 40 बादाम का 1 लीटर बन गया। दूध तैयार हो गया आपका। ना उसको उबालने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। मतलब कैल्शियम मिली है। आपको कैल्शियम चाहिए ना जनाब, ताकत चाहिए ना। अरे क्या हो रहा उनका है ज्यादा इसमें? डरा रहे हैं आप। हम महिला के पिएंगे क्या, खाना ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन वही करेगी। आप जब दूध की बुराई सुन लिए, हाँ ठीक है। बाकी तो क्या उसके रहेगा? मुकाबले अगर ये ये अगर सब बनाने का मसला जरा सा। कोई मसला नहीं है, क्या मसला है? अरे पालक के लेके आते हैं ऐसे तो बोलते हैं कि इतना मनी के लेके। घर से सुहेल भाई, घर से 4 चीज बिल्कुल निकाल देना है अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं। नमक, आपको नमक बता हाँ, दिया नमक ये चीज कि नमक क्या है। अब खाएंगे क्या चीनी। नमक की जगह? हाँ हाँ, बोलिए।
नमक के जगह पर आप सेंधा नमक इस्तेमाल कीजिए। खाना पकाइए सेंधा नमक से ही। असली नमक वही है खाने वाला। जो हाँ 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 हाँ, अरे बहुत टेस्टी खाना होता है। अच्छा एगो ढेला आता है, एगो पैकेट आता है। पैकेट दोनों वाला कभी मत नहीं, पैकेट वाला ढीला वाला, ढीला वो वाला। 2 नंबर है। पैकेट वाला सेंधा नमक कभी मत लीजिए। नमक में सही नहीं रहता, हम भी जानते हैं। ढीला ठीक रहता है। पैकेट वाला मिलता है। सेंधा नमक या काला नमक, 2 नमक है। या काला नमक। पता है इस बारे में। काला रंग। आप खाना पका के देखिए, लोग बस जाते ना है, सबको समझ में आता है। उसमें खाना पका के देखिए। सेना निवास हाँ, नहीं, सबसे अच्छा इस नमक ज्यादा टेस्टी मिलेगा आपको। हाँ, टेस्टी तो मिलेगा, सही बोल रहा है। खाली इसलिए- होता क्या है सुहेल भाई, मैं बता दूं, इस नमक से जो खाना बनता है, तो इससे अगर मान लिया कि 2 चम्मच लगता है खाना में आपको, वो 3 लगेगा, थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा लगता है। 20 रुपये मिलता है, 40 रुपये मिलेगा। 80 हाँ, रुपये किलो है। लेकिन सेहत तो बनेगी। सेहत से बढ़ के कुछ है। 80 रुपये हाँ भाई, तो महीना में 2 किलो। हाँ, आपको महंगा। हाँ, दो बस 2 किलो। 80 रुपये लगता है। 80 रुपये है। तो 40 रुपये में काम करते 160 रुपया। ये 20 वाला काम करते हैं, 80 रुपये। ये भाई सेहतमंद रहने के लिए दूध खा रहा है तो फिर तो खाना पड़ेगा। दवा में जो पैसा जा रहा है वो तो और मैं बता रहा हूँ, आपका चीनी का कैसा रेट है? 40 का। 40 का। गुड़ का कैसा रेट है? 40 का। 40 का। बराबर है। सेम रेट है। गुड़वा में दूध चावा फट जाता है। कभी नहीं फटेगा, नहीं फटता। कभी नहीं फटेगा, नहीं फटता है। हम और ये- टेस्टी होगा। हाँ, टेस्ट अलग रहता है, मगर सब कोई पसंद नहीं ना करते। जो बनाने का पहले ये है, गुड़ में बना के लोगों ने पीता था। फटता है। ये चीनी आया कब से? चीनी का इतिहास स्थानीय। चीनी आया इंग्लैंड से, जब अंग्रेज आया यहाँ पहले गुड़ नहीं था, ये चीनी नहीं था यहाँ। चीनी अंग्रेजों ने लाया, चाय पत्ती अंग्रेजों ने लाया। चाय का तो उसी का देना है। हाँ, चीनी वही लाया, शराब वही लाया आपके लिए। गुड़ कोई भी गुड़ रहे उससे कोई बात हाँ, हाँ, गुड़ में कोई केमिकल लगता है क्या? तो नहीं। कुछ डालता है उसमें। नहीं, वो साफ करने के लिए दूध डालता है। 2 या चीज जो हो बहुत गया। ज्यादा सफेद गुड़ है उसको तो पूछिए ही मत, उसमें बजाता डिटर्जेंट पाउडर डालता है सीधा सीधा। ए सुहेल भाई, वो तो लंबा होगा। नमक, चीनी, ठीक है, चेंज करना है। तीसरा तेल, रिफाइंड तेल किसी अब भी आइए हाल में रिफाइंड नहीं, तेल हम बता देते हैं। किसी भी हाल में नहीं। अच्छा, कौन सा तेल है बताओ? रिफाइंड तेल प्योर सरसों या तो फिर प्योर तीसी, अभी तो साल भर से हम सरसों ही पिलवा रहे हैं। ठीक है। रिफाइंड तेल बन एकदम। बस ये समझ लिए कि उससे बढ़िया नाली का गंदा बदबूदार पानी, वो बढ़िया है रिफाइंड तेल की बनिस्बत। बस इतना ही समझ लीजिए। उसमें जो सबसे गंदी चीज़ है आपके लिए, सेहत के लिए, जो आपकी सेहत का दुश्मन है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो हेक्सेन है। जिस पेट्रोल से आप गाड़ी चलाते हैं उसी का एक प्रोडक्ट है हेक्सेन। हेक्सेन के बिना वो नहीं बन सकता। और दूसरी बात, ये रिफाइन होता कैसे है? सिंगल रिफाइन में 6 केमिकल का इस्तेमाल होता है, डबल फिल्टर में 13 केमिकल लगता है, और उसको कई मरतबा 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक खौलाया जाता है और ठंडा किया जाता है, तब आपको रिफाइन दे रहा है। यानी उसमें से जितना आपका फायदा वाला चीज़ है सब निकाल